कर दिए। रेंट में नहीं पढ़ ले चलिए आपका आप लोगों का होगा भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संवैधानिक विकास। आप लोग रेगुलेटिंग एक्ट अपना से पढ़िए लिए थे इसमें। क्या था आपका, कौन सा बुक से पढ़े थे, कौन से बुक से पढ़े थे? लूसेंट से पढ़े थे। तो कुछ रेगुलेटिंग एक्ट है, जैसे कि आपका हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, चार्टर एक्ट 1793 का, चार्टर एक्ट और 1813 का, फिर 1833 का, 1853 का। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, समझे। लेकिन 74 में स्थापना हुआ था, 74 में स्थापना हुआ था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में अधिकार, भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्रदान हुआ था। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? 1892। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो अगला है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम द्वारा प्रेरित की गई है? अध्यादेश जारी करने का 1935। अध्यादेश क्या हो जाएगा? अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रेरित किया था। तो भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और ब्रिटिश क्राउन 1858 से शुरू हुआ है आपका ब्रिटिश क्राउन। भारत शासन अधिनियम 1858, उसके बाद 61 है, 1892 है, 1909 है, 1919 है, भारत शासन अधिनियम 1935 है, अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। तो प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ था? प्रांत में 1919 में प्रांतों में शुरू हुआ था, 1935 में जाके खत्म हुआ था द्वैध शासन 1935 में जाके खत्म हो गया था, 1919 में शुरू हुआ था। 1935 में द्वैध शासन प्रांतों में खत्म किया, लेकिन केंद्र में लागू कर दिया, समझे। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघ शासन प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघ शासन का प्रावधान था? किस अधिनियम में? 1935 के अधिनियम में संघ शासन का प्रावधान था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था, प्रावधान किया गया था। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। किसमें? केंद्र और राज्य में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। किस मिशन के द्वारा किया गया था भारत संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव? क्रिप्स मिशन के द्वारा।
भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। एक बार इसको फिर पढ़ देते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख व्यक्तियों में एक प्रतिनिधि या एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। भारत संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार 1946। अंतरिम सरकार का स्थापना 1946। तो जवाहरलाल नेहरू, अब विभाग बताना, सदस्य और एवं उनके धारित विभाग। राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामलों में अर्थात इस विभाग के सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गिरी सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गिरी सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन थे? नहीं, जॉन मथाई। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। वित्त मंत्री लियाकत अली। वित्त मंत्री लियाकत अली। 1946 का बता रहे हैं अंतरिम सरकार का। शिक्षा एवं कला मंत्री। शिक्षा एवं कला मंत्री, सी से शिक्षा हो गया, सी से श्री राजगोपालाचारी हो गया। यदि इसको याद करने का तरीका अपनाएंगे तो श्रम मतलब होता है काम करना। तो जगजीवन राम मतलब रात भर जग करके क्या करता था? श्रम करता था, तो जगजीवन राम। तो रक्षा मंत्री कौन है? वैसे आप लोगों को पता होगा, रक्षा में सबसे आगे यदि कोई कर्नल पोस्ट का लीजिएगा तो आपको कहां से मिलेगा? सिंह से ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? सरदार बलदेव सिंह। लियाकत अली क्या है? वित्त मंत्री है। लियाकत अली क्या है? वित्त मंत्री है। राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले में जवाहरलाल नेहरू। गिरी सूचना एवं प्रसारण में क्या जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य कृषि में जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और भारत कब आया था? 1928 में। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? B.N. राव ने। सर B.N. राव ने भारत संविधान का प्रथम प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया था। अच्छा ये बताइए, जो आपका संविधान बना था टोटल कितने बैठक हुआ था? जो संविधान तैयार हुआ था 10 बैठक था या 9 बैठक था? 9 बैठक करीब। हाँ, 10 बैठक से 10 बैठक में तैयार हुआ था संविधान। प्रथम बैठक आपका 1946 में 9 दिसंबर को हुआ था। दूसरी बैठक संविधान को बनाने में कितने बैठक हुए थे? पहला हुआ था 11 शस्त्र में, नहीं बोले 10-11 शस्त्र में। 11 शस्त्र में आपका संविधान बन के तैयार हुआ था। 11 बार बैठक हुआ था। पहला बैठक हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 11 बैठक होने के बाद आपका संविधान बन के तैयार हुआ था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उद्देश्य प्रस्ताव
प्रस्तावना की गई। प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तावना है हाँ। देश के करे जो खड़े प्रस्तावना में अभी देखिए संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृति हुआ था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? वही कितने सत्र हुए थे? अभी जो बताया 11 सत्र हुए थे। 11 सत्र में आपका संविधान बनके तैयार हुआ था। भारत संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। सलाहकार संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव थे। और उसके बाद भारतीय संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष भी थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 1950 ईस्वी को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा में। दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत संविधान अंगीकृत किया गया। मतलब भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। जबकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरा भारत में से पूर्णतः लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत संविधान के द्वारा अधिनियमित कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा द्वारा किया गया था। जनगण मन को भारत राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्र चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को। 2 दिन के बाद है ना राष्ट्र चिन्ह को अपना लिया गया था। अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में। अशोक स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा। कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सब थोड़ा जोर से बोलिएगा, समझे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष। प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति का अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला चलिए, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों संबंधित, संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 सदस्य थे। डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। 6 सदस्य का नाम सुनिएगा। एन गोपाला स्वामी अयंगार, डॉक्टर के मुंशी BL मित्र एवं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान। तो इसमें एन गोपाला स्वामी अयंगार और डॉक्टर के मुंशी BL मित्र, बाद में इनके स्थान पर माधव आए थे। बाद में इसके स्थान पर कौन आए थे? माधव राव आए थे। और उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतना की जगह पर बाद में TT कृष्णमाचारी आए थे। TT कृष्णमाचारी आए थे। मतलब तीनों के स्थान पे आता है, मरी जाए थे वही लिया भी जाए थे उसके स्थान पे। संविधान सभा ने BR अंबेडकर, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। कब किया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 47 ईस्वी को संविधान सभा ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। डॉक्टर BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी द्वारा हुआ था? बंबई प्रेसिडेंसी द्वारा। किस प्रेसिडेंसी द्वारा हुआ था? बंबई प्रेसिडेंसी द्वारा। डॉक्टर BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी द्वारा हुआ था? बंबई प्रेसिडेंसी द्वारा। 1947 से 1950 के बीच में पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में से जो हुआ था उसका कार्यकाल था, ये समय था 1946 से 1947। आज भर इतना ही रहने दीजिए, समझे? कल सब पढ़ के आइएगा। भारत के संविधान, भारत के विभिन्न प्रावधान एवं स्रोत। ये जो छूट गया है, भारत संविधान मूलतः 2 भाषाएं हिंदी अंग्रेजी में लिखा गया था। सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। उतना ये नहीं है, कल है ना, इसको आगे पढ़ के आइएगा, इसको बंद कर दीजिए।